सभी पेंशनधारियों को नमस्कार। प्रकाश निधि यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन लेते हैं तो साथियों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, देश भर के पेंशनधारियों की मौज हो चुकी है। पेंशन में साथियों 6 नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। और साथियों, इस पेंशन बढ़ोतरी का सभी को लाभ मिलने वाला है। साथ में दोस्तों, जो नए नियम लागू किए गए हैं इनके माध्यम से अब सभी को पेंशन नहीं मिलेगी। यानी कि दोस्तों, जो पात्रता मानदंड के कैटेगरी एरिया में आता है साथियों उनको ही पेंशन मिलेगी। इसके अलावा जो पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं करता है उनको पेंशन अब नहीं मिलने वाली है। तो साथियों, किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी, आप पूरी जानकारी अवश्य ले लीजिए। साथियों, मई 2025 की पेंशन आपको कब मिलने वाली है उसको लेकर के भी साथियों बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, आपको यदि वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन मिलती है तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसलिए साथियों, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी अवश्य लें। और साथियों, जानकारी लेने से पहले प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से जानकारी आपको मिलती रहे। और दोस्तों, देश भर के जो अन्य पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी तक पेंशन के नए नियम के बारे में जानकारी पहुंच सके। साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के आ चुकी है। यदि आपको पेंशन पहले नहीं मिलती थी तो साथियों आप पेंशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आपको भी पेंशन यहां पर मिलने वाली है। देश भर के पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी गई है। 2025 के नए नियम लागू कर दिए गए हैं, जिसके माध्यम से देश भर के सभी पेंशनधारियों को यहां पर फायदा मिलने वाला है। पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर, नए पेंशन नियम 2025 में मिलेंगे जबरदस्त फायदे। साथियों, आपको वृद्ध पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है। साथियों, आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। और इन बदलावों का उद्देश्य लाभार्थियों को अधिक वित्तीय सहायता देना और उनकी जीवन शैली को सुधारना है। यह नई व्यवस्था 7 मई 2025 से लागू होने जा रही है। और इस पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है। डीबीटी के माध्यम से साथियों जो पेंशन दी जाती है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। और पात्रता के जो मानदंड है साथियों इसमें संशोधन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से अब सभी को पेंशन यहां पर नहीं मिलने वाली है। साथियों, जो बड़े बदलाव किए गए हैं इन बदलावों के माध्यम से वृद्ध, विधवा महिलाएं और दिव्यांग व्यक्ति लाभान्वित होने वाले हैं। सरकार ने पेंशन की राशि 3,000 रुपए से बढ़ा करके 10,000 रुपए तक कर दी है, जो लाभार्थी की श्रेणी के अनुसार यानी कि कैटेगरी के अनुसार तय की गई है। और कैटेगरी के अनुसार ही पेंशन राशि मिलने वाली है। इसके अलावा विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन पहले बंद कर दी जाती थी, लेकिन अब बंद नहीं की जाएगी। नए नियम के माध्यम से यदि विधवा महिला पुनर्विवाह करती है तो उसको पेंशन दी जाएगी, ताकि उसको आसानी से आर्थिक सुरक्षा मिल सके। पेंशन योजना में साथियों जो मुख्य बदलाव हैं उनके बारे में यहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। जो मुख्य बदलाव किए गए हैं वो पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और लाभकारी बनाने के लिए साथियों यहां पर ये बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव किए गए हैं आप अवश्य जान लीजिए। पेंशन राशि में वृद्धि कर दी गई है। विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन अब 3,000 से बढ़कर के 6,000 रुपए तक दी जाएगी। गंभीर रूप से जो दिव्यांग व्यक्ति है, महिला पुरुष है, उनको पेंशन 10,000 रुपए प्रत्येक महीने तक दी जाएगी। सीधा लाभ हस्तांतरण डीबीटी यानी कि सभी लाभार्थियों को पेंशन की राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके माध्यम से भ्रष्टाचार कम होगा और पेंशन में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी। पात्रता के मानदंडों में भी संशोधन कर दिया गया है। अब केवल पात्र व्यक्तियों को, महिला पुरुषों को ही पेंशन मिलेगी। जिनकी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख या इससे कम है उनको ही पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन नहीं दी जाएगी। यदि आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से कम है तो आपको पेंशन मिलेगी, 1 लाख से अधिक है तो आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। दिव्यांगता की जो न्यूनतम सीमा है वो अब 40% कर दी गई है, जो कि पहले 60% थी। यदि आपके परिवार में 40% या इससे अधिक विकलांगता प्रमाण पत्र वाला कोई भी महिला पुरुष है तो उसको आप पेंशन दिला सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में बड़ा सुधार कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। आप नजदीकी ग्राम पंचायत, नगर निगम कार्यालय जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं।
डिजिटल भुगतान जो प्रणाली थी उसको अनिवार्य कर दिया गया है। सभी पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी गई है। इससे सही समय पर पेंशन का भुगतान होगा और जो नगद लेन देन होती थी अब उसकी यहाँ पर जरूरत खत्म होने वाली है, यानी कि नगद पेंशन अब किसी को भी नहीं दी जाएगी। पुनर्विवाह की स्थिति में विधवाओं के पुनर्विवाह पर उनकी पेंशन बंद नहीं होगी। ये कदम महिलाओं को एक नई शुरुआत करने की मदद करेगा। यानी कि साथियों, महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए विधवा महिलाओं के लिए नियम चेंज किया गया है। जो नियमों में बदलाव किए गए हैं उनके माध्यम से पेंशनधारियों को क्या लाभ होगा, तो सभी पेंशनधारियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि से लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। साथियों, इसके अलावा डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से अब भुगतान किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी पेंशनधारियों को सही समय पर पेंशन मिल सकेगी। सभी पेंशनधारियों को सामाजिक समर्थन मिलेगा। विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर भी पेंशन दी जाएगी क्योंकि उनको सामाजिक समर्थन देना जरूरी था। जो आवेदन प्रक्रिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो आवेदन प्रक्रिया है उसको भी सरल बना दिया गया है। साथियों, यदि आप किसी भी पात्रता के अंदर आते हैं, किसी भी श्रेणी में आते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी नजदीकी ग्राम पंचायत और नगर निगम के कार्यालय में जाना होगा और वहां से आपको फॉर्म भरना होगा। साथियों, फॉर्म भरने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपके लिए लागू है तो, और बैंक खाता विवरण भी आपको साथ में लगाना होगा। फॉर्म भरना होगा, फॉर्म को जमा कराना होगा और फॉर्म के साथ जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी आपको लगानी होगी। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको अपने आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहां पर अपलोड करने होंगे। साथियों, पेंशन में फॉर्म भरने के लिए या पहले से आपको पेंशन मिल रही थी तो उसके लिए कुछ पात्रता मानदंड यहाँ पर निश्चित कर दिए गए हैं। वृद्धावस्था पेंशन के लिए उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक निश्चित की गई है। विधवा पेंशन के लिए उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक निश्चित की गई है। दिव्यांग पेंशन के लिए उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक निश्चित की गई है और दिव्यांगता के लिए 60% विकलांगता प्रमाण पत्र को घटा करके अब 40% कर दिया गया है। वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए या इससे कम की गई है। साथियों, यदि आप इन पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि आपको पहले पेंशन नहीं मिलती थी तो साथियों आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, आयु प्रमाण पत्र चाहिएगा, विकलांगता प्रमाण पत्र यदि आपको आवश्यकता है तो लगाएंगे, वरना आपके ऊपर लागू नहीं होगा। बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड, आपके पास राशन कार्ड है तो आप ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाएं ताकि आपको आसानी से पेंशन मिल सके। साथ में दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर के कुछ पेंशनधारियों के द्वारा अक्सर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका भी समाधान यहाँ पर हम जानते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या विधवा पेंशन पुनर्विवाह के बाद भी मिलती है? तो हाँ, विधवा पेंशन पुनर्विवाह के बाद में भी अब दी जा रही है, क्योंकि साथियों यहाँ पर नियम में संशोधन कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, दिव्यांगता पर्सन के लिए न्यूनतम विकलांगता की सीमा क्या है? तो पहले ये 60% थी, जिसको अब घटा करके 40% कर दिया गया है। कोई भी महिला पुरुष यदि 40% या इससे अधिक विकलांग है, प्रमाण पत्र है, तो आप पेंशन ले सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या ऑनलाइन आवेदन संभव है? तो हाँ, ऑनलाइन आवेदन संभव है। राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको अपनी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम के कार्यालय में जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा। साथ में दोस्तों, मई महीने की पेंशन आपको कब आएगी, कब मिलेगी? तो साथियों, 1 मई की श्रम दिवस यानी कि मजदूर दिवस की छुट्टी थी। 2 मई 2025 से शुक्रवार पेंशन क्रेडिट प्रभावी हो गई है और डाकघरों में जिसको नगद पेंशन मिलती थी वो अपने उपनाम के शुरुआती अक्षर से साथियों यहाँ पर पेंशन आपको कब मिलेगी, कैलेंडर का पालन आप करते हुए पेंशन जाकर के आप डाकघर से ले सकते हैं। जैसे कि 2 मई को पेंशन है वो ए से बी उपनाम वालों को पेंशन दी गई है। 3 मई को केवल सुबह सी से डी नाम वालों को पेंशन दी गई है। 5 मई को ई से के तक वालों को पेंशन दी गई है और 6 मई को एल से ओ तक अक्षर वालों को पेंशन दी गई है और 7 मई को पी से आर वालों को पेंशन दी गई है और अंत में यानी कि लास्ट में 8 मई को एस से जेड तक वालों को पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो साथियों, मई महीने की पेंशन यदि आपको नहीं मिली है
तो आप डाकघर से जाकर के पेंशन ले सकते हैं। साथियों, ये वीडियो केवल आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से जो बदलाव किए गए हैं, ये वास्तविक बदलाव हैं, सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। यदि आप पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं तो उससे पहले आप संबंधित सरकारी वेबसाइट पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी लें और पुष्टि करते हुए आप फॉर्म भरें, ताकि किसी प्रकार से आपको कोई भी समस्या ना हो सके। साथियों, पेंशन में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनके माध्यम से आपको क्या लाभ होगा, उसकी जानकारी आपको वीडियो में दी गई है। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और देश भर के अन्य जो पेंशनधारी है उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें। और प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।